वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बुधवार को सुनी जाने वाली गणेश जी की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को विघ्न हरण का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ही लाभदायक होता है। भगवान गणेश जी की पूजा करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धिमत्ता और ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि जीवन में आ रही विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपकी कुंडली में बुध दोष है तो उसको दूर करने के लिए बुधवार के दिन व्रत रखा जाता है और बुधवार की व्रत कथा सभी कलेशों को समाप्त करने वाली होती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार हम पूजा आराधना करते हैं। तो बुधवार का दिन भी जो है भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने से, पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से पूरे दिन भगवान गणेश की आराधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। चलिए बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, पार्वती मैया की जय। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। तो पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। तो ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा करने की बात अपने सास ससुर से कहने लगा। तो बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, तो इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी। जब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, तो काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठ करके बातें करते हुए दिखाई दिया। तो दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। तो पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति को से पूछा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठ करके बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। तो दोनों व्यक्ति को देख करके स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में बोलने लगा कि हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। बड़े बूढ़ों सयानों की बात भी समझनी चाहिए। यह सब सुनकर के पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की ही लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा।
फौरन ही बुद्धदेव अंतर ध्यान हो गई और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी और जो भी भक्त सच्चे मन से, भाव से, हृदय से भगवान गणपति गजानन प्रथम पूज्य हैं, जो उनकी आराधना करता है, पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिलती रहे। गणेश जी महाराज का आशीर्वाद आपके परिवार में बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।